दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स इन हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलतियां। दोस्तों हम जब भी कोई काम करते हैं तो इस काम के दौरान छोटी सी गलती होना तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम के दौरान इतनी बड़ी गलती कर दी कि इन्हें लाखों करोड़ों का जुर्माना अदा करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं दुनिया की कुछ महंगी गलतियों के बारे में। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ARG इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नंबर 1, रीना मनरोविया। दोस्तों रीना एक 774 फीट यानी 236 मीटर लंबा कंटेनर शिप था और इसकी गहराई 62 फीट थी, जिसे 1990 में बनाया गया था और इस कंटेनर शिप की स्पीड 39 किलोमीटर फी घंटा थी। 5 अक्टूबर 2011 को यह शिप 1300 से ज़्यादा कंटेनर लेकर जा रहा था। तो जब ये न्यूजीलैंड की कोस्ट पर पहुंचा तो नेविगेशन एरर की वजह से ये बेकाबू हो गया और इसमें ऑयल लीकेज भी शुरू हो गई। इस शिप पर 1700 टन हैवी फ्यूल ऑयल और 200 टन मरीन डीजल के कंटेनर मौजूद थे। एक सिंपल सी नेविगेशन मिस्टेक की वजह से यह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसकी वजह से 900 से ज़्यादा कंटेनर समंदर में गिर गए। इन कंटेनर में ऑयल के अलावा बहुत सा कीमती सामान भी शामिल था। इसके अलावा इस ऑयल ने न्यूजीलैंड की कोस्ट पर बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज भी किया। कई महीनों की स्ट्रगल के बाद इस शिप के पीसीज को समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया गया। इसे क्लीन अप करने में 130 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर खर्च हुए और इसके अलावा ऑयल की वजह से सी एनिमल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। नंबर 2, द हिंडनबर्ग। दोस्तों जब पुराने ज़माने में एयरप्लेन्स नहीं हुआ करते थे तब हज़ारों मील का सफ़र करने के लिए एयरशिप का यूज़ किया जाता था, जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम वक्त में पहुंचा देती थी। हिंडनबर्ग एक ऐसी शिप का नाम था जो बहुत बड़ी थी और इस ज़माने में लोगों को यूरोप से साउथ अमेरिका तक कुछ ही वक्त में पहुंचा देती थी, जबकि एक समुद्री शिप ठीक इतने ही सफ़र में 2 गुना ज़्यादा वक्त लेती थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग नाम की एयरशिप एक हादसे का शिकार हो गई, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ टाइम बाद इसने आग पकड़ ली थी, जिसकी वजह से ये क्रैश कर गई और इसमें बैठे 35 लोग जल कर राख हो गए और 62 लोग बुरी तरह जल गए। दोस्तों ये हादसा इसलिए हुआ था क्योंकि इसे बनाने वाले शानदार इंजीनियर ने इस डिज़ाइन में बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। अपने फेलियर डिज़ाइन की वजह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हवा के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम हो गया और इसकी वजह से इसके हाइड्रोजन टैंक ने आग पकड़ ली। दोस्तों इस गलती की वजह से एयरशिप तो बंद हो ही गए, मगर इसके साथ ही बहुत सी जानों का भी नुकसान हुआ। नंबर 3, रोनाल्ड वेन। रोनाल्ड वेन अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के एक रिटायर्ड बिजनेसमैन हैं। रोनाल्ड वेन 1976 में एप्पल कंपनी के 3 शराकतदारों में से एक हिस्सेदार थे। बाकी 2 पार्टनर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक थे। एप्पल का नाम आज बड़ी कंपनियों में शुमार किया जाता है, जो कि मोबाइल, लैपटॉप और इसी तरह की दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बनाती है। दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि रोनाल्ड वेन ने एप्पल कंपनी की शुरुआत के महज 12 दिन बाद अपना 10% हिस्सा बेच दिया, क्योंकि इनका मानना था कि उन्होंने गलत जगह अपना पैसा लगा दिया है और इन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इसके दोनों पार्टनर इस काम में ज़्यादा होशियार नहीं। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसके इस फैसले ने उसे अमीर आदमी बनने से रोक दिया, क्योंकि इनकी कंपनी छोड़ने के बाद ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। नंबर 4, लोटस रिवरसाइड डिज़ास्टर। इस दुनिया में बढ़ती हुई आबादी की वजह से बहुत से शहरों में नई बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं जिनमें लोग रह सकें, मगर इसके साथ ही इंजीनियर्स इन बिल्डिंग को बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर उन्होंने बिल्डिंग्स बनाते हुए बहुत बड़ी गलती कर दी तो इसका नुकसान लाखों करोड़ों में अदा करना पड़ता है। ऐसी ही एक गलती इंजीनियर से शंघाई में कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हुए हो गई, क्योंकि उन्होंने इस बिल्डिंग की फाउंडेशन को कमज़ोर बनाया था। दोस्तों जैसे ही ये कम्प्लेक्स 2009 में बनकर तैयार हुए, इन कम्प्लेक्सेस की बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 11 मंजिलें मौजूद थीं। इस डिज़ास्टर में एक मज़दूर की मौत हुई और तकरीबन 97 करोड़ रुपए बेकार हो गए। नंबर 5,
ब्रैडफोर्ड सिटी स्टेडियम। दोस्तों, सिगरेट पीना बहुत ही बुरी आदत है और यह इंसान की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कभी कभार एक बुरी आदत एक शख्स के साथ साथ दूसरों का नुकसान भी कर देती है। 11 मई सन 1985 को ब्रैडफोर्ड के एक स्टेडियम में लिंकॉलन सिटी और ब्रैडफोर्ड सिटी की टीम के दौरान फाइनल फुटबॉल मैच चल रहा था और हज़ारों लोग मैच देखने आए हुए थे कि एक शख्स स्टैंड में बैठा सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीने के बाद इसने जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक दिया। ये सिगरेट कूड़े पर जा गिरा, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। क्योंकि स्टेडियम अपने कदीम डिज़ाइन और सहूलियत की वजह से जाना जाता था और इसके बेंच लकड़ी वगैरह के बने हुए थे। देखते ही देखते हवा की वजह से हर तरफ आग फैल गई। इस हादसे में 56 अफराद हलाक हुए और 265 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। असल में ये लोग वहाँ से भाग नहीं सके क्योंकि स्टेडियम का दरवाज़ा लॉक था। एक शख्स की गलती की वजह से न सिर्फ पूरा स्टेडियम जलकर राख हो गया बल्कि 56 लोगों की जान चली गई। इस तबाही के नतीजे में बरतानिया के स्टेडियम में हिफाजती मेयारात सख्त हो गए और लकड़ी के काम को बंद कर दिया गया। नंबर 6, बाल्टिक एस। दोस्तों, गलती कभी भी और किसी भी जगह हो सकती है। इस बात को साबित करती है बाल्टिक एस नामी एक शिप जो कि 5 दिसंबर 2012 में महज 15 मिनट में समंदर के अंदर समा गई थी। दोस्तों, जैसे ही ये 24,000 टन वजनी शिप डच कोस्ट से समंदर में 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची, तब ये एक दूसरे कंटेनर शिप कर्वस जे से टकरा गई जो मोटर कॉरपोरेशन कंपनी की 1400 कार्स को लेकर रशियन मार्केट की तरफ जा रहे थे। इस तरह यह कर्वस जे शिप कारों समेत पानी के अंदर समा गया। दोस्तों, बाद में इस हादसे की वजह पता लगाई गई, तब पता चला कि हादसा बिजी रूट की वजह से हुआ और जैसे ही ये आमने सामने आए तो दोनों शिप्स के कैप्टन ने अपना कंट्रोल खो दिया और इनकी टक्कर हो गई। इस हादसे के तकरीबन 3 साल बाद इन शिप्स को समंदर से बाहर निकाला गया। तब इसमें गिर्द आलूद कारें और तेल के टैंक बरामद हुए। इस पूरे हादसे में दोनों शिप्स की कंपनियों और कार कंपनी को मिलाकर 1100 करोड़ का नुकसान हुआ और इसके अलावा 70 लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। नंबर 7, द लफनबर्ग ब्रिज। दोस्तों, आप सभी जब कभी भी ट्रैवल करते हैं तब आप किसी न किसी बड़े पुल से ज़रूर गुज़रते हैं। आप ये तो जानते हैं कि पुलों को बड़ी एहतियात से बनाया जाता है और इनको बनाने में इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक ऐसा ही पुल जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया ताकि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। जब ये पुल बनाया जा रहा था, इन दोनों ममालिक ने यह फैसला किया कि दोनों ही ममालिक अपनी अपनी तरफ से पुल बनाते हुए आएंगे और एक सेंटर पॉइंट पर आकर दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि जब 2003 में दोनों तरफ के इंजीनियर्स पुल बनाते हुए एक मिडिल पॉइंट पर मिले तो इन्हें पता चला कि इनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। दोस्तों, ये पुल एक पॉइंट पर मिल ही नहीं रहा था बल्कि दोनों ही से ऊपर नीचे और एक सेंटर में नहीं थे। इस स्लाइट मिसकैलकुलेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाखों डॉलर्स का भारी नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 8, द आइसैक पैरल। दोस्तों, हम गलतियों से बच सकते हैं अगर अपने काम को पूरी जांच पड़ताल से चेक कर लें। दोस्तों, इसको आइसैक पैरल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको आइसैक पैरल नामी एक स्पेनिश इंजीनियर जो एक नेवी ऑफिसर था, उसने इसको डिज़ाइन किया था, इसलिए इसे पैरल सबमरीन कहते हैं। ये पहला इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन था जिसको 1888 में लॉन्च किया गया। इसको स्पेनिश की पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ ने तो एक्सेप्ट नहीं किया मगर नेवी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था और जैसे ही इस सबमरीन को पानी में उतारा गया वो वापस ऊपर ही नहीं आ रही थी। इसकी बड़ी वजह थी इसका फेलियर डिज़ाइन और ज़्यादा वज़न जो कि 700 से 1000 टन ज़्यादा था। दोस्तों, बाद में जब इस सबमरीन को ठीक किया गया तो 72 करोड़ रुपए 1 मीटर के हिसाब से लगे जो कि बहुत ज़्यादा थे। दोस्तों, इतना ज़्यादा खर्च करने के बाद इस सबमरीन की कुल कीमत 1300 करोड़ रुपए थी जो कि कुल बजट का 10% था। नंबर 9, मिलेनियम ब्रिज।
दोस्तों मिलेनियम ब्रिज एक हैंगिंग ब्रिज है जिसे लंदन में बनाया गया था। ये साउथ लंदन को बैंकसाइड से मिलाता है। इस ब्रिज को सन 2000 में बनाया गया था और इसे बिल्ड करने पर $22 मिलियन खर्च हुए थे। इस पुल की टोटल लंबाई 325 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर यानी 13 फीट है। 10 जून सन 2000 में जब इसे ओपन किया गया तो सैकड़ों लोग इसके ऊपर से आर पार जाना शुरू हो गए, लेकिन बदकिस्मती से यह पुल नाकाम डिजाइन की वजह से झूलना शुरू हो गया। इसके बाद लोगों ने इस ब्रिज को वुबली ब्रिज का नाम दे दिया और 2 दिन तक महदूद रसाई के बाद इसे तकरीबन 2 साल के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया ताकि पुल को मुस्तहकम रखने के लिए तरमीम और मरम्मत की जा सके और इसकी हरकत को रोका जा सके। इसे बनाने वाली कंपनी का ऑनर अपनी आइडेंटिटी चेंज करके लंदन से भाग गया क्योंकि इसका मॉडर्न डिजाइन एक फेलियर था। इस फेलियर डिजाइन को रिपेयर करने के लिए ब्रिज में कॉन्वे डंपर स्पोर्ट्स लगाई गई थी और सन 2002 में इसे दोबारा खोल दिया गया। इस ब्रिज को दोबारा सही करवाने में मजीद $6 मिलियन का लॉस हुआ था। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।